तो आज संडे था तो आज मैं जिम भी नहीं गई। संडे तो यार एक दिन तो छुट्टी बनती है जिम की। Assalamualaikum, welcome back to my channel। तो मैं हूँ सुमैया एंड आई एम शेयरिंग माई लाइफ एज अ सिंगल मदर विद माई 2 बॉयज इन जर्मनी। तो आज है सैटरडे और आज मैंने जाना है एक जगह काम से और साथ साथ जिम भी जाना है। ऑफ कोर्स जिम की रूटीन डेली बेसिस पर साथ शेयर करनी है ताकि वो स्किप ना हो सके। तो बस इसी के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो आज के व्लॉग में सैटरडे और संडे दोनों का फुल पैकेज मिलेगा आज आपको। और ऑनेस्टली मैंने प्लान तो यही किया था कि दोनों दिन प्रॉपर रिकॉर्डिंग करूंगी, लेकिन ऑब्वियसली लाइफ ने कहा इतना इजी नहीं होने वाला, तो संडे का थोड़ा सा ही सीन है, लेकिन सैटरडे ने पूरा स्पॉटलाइट जरूर लिया है। वैसे भी सैटरडे हमेशा थोड़ा ड्रामेटिक तो होता है ना। आज का दिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, मतलब बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शायद इसीलिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि रियल लाइफ परफेक्ट नहीं होती और मेरे व्लॉग वो भी बिल्कुल रियल है। तो सीन कुछ ऐसा था कि सुबह से ही मेरा एक काम था, रेडी होकर के अपने उस काम के लिए निकल गई। मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि आज का दिन प्रोडक्टिव बनाना है, लेकिन अंदर से थोड़ी सी लेजीनेस भी चल रही थी। फिर जब मैंने अपना काम फिनिश किया, जब मुझे तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो सीधा घर जाकर के रेस्ट कर लेती हूँ या फिर अपना प्रॉमिस याद करती हूँ। और मैंने क्या किया, ऑब्वियसली मैंने अपना प्रॉमिस चूज किया क्योंकि मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया है कि मैं अपने जिम को इग्नोर नहीं करूंगी और हर रोज अपने व्लॉग में जिम का कोई ना कोई सीन जरूर ऐड करूंगी, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। तो मैं सीधा जिम की तरफ भी निकल पड़ी। रास्ते में खुद से ही बातें कर रही थी कि देखो आज तुमने ऑलरेडी काम भी किया है, अब जिम भी कर लो, फिर डबल अचीवमेंट हो जाएगी। और ऑनेस्टली कभी कभी हमें खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है क्योंकि कोई और तो आकर करने वाला है नहीं हमें मोटिवेट। ये भी सोच रही थी कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी हम बहुत प्रोडक्टिव होते हैं और कभी सिर्फ रेस्ट करते हैं, लेकिन दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमेशा ही काम ही करते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, और अगर हमेशा रेस्ट ही करते रहेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। तो बैलेंस तो जरूरी होता है और मैं भी यही सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो थोड़ा सा काम, थोड़ा सा जिम, थोड़ा सा रेस्ट और बहुत सारी रियल लाइफ, शायद यही असली बैलेंस है। क्योंकि अगर आप सिर्फ काम करते रहोगे तो थकोगे तो सही ना। तो इसीलिए बैलेंस करना लाइफ में बहुत जरूरी है। तो लाइफ का सीन थोड़ा सा फनी है, बैलेंस भी रखना है और स्ट्रगल भी करनी है। और ऑनेस्टली मैं भी अभी सीख रही हूँ कि अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करना है, कब पुश करना है और कब खुद को बोलना है बस आज के लिए इतना काफी है। क्योंकि हम सब ना कभी ओवर थिंक करते हैं कि हम इनफ नहीं कर रहे, हम लेट हो गए हैं या हम किसी और से पीछे हैं। लेकिन सच क्या है, हर किसी की लाइफ का टाइमिंग अलग होता है। किसी का सैटरडे प्रोडक्टिव होता है और किसी का सिर्फ सोने में निकल जाता है, और दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह। क्योंकि लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक जर्नी है। और इस जर्नी में कभी आप फास्ट चल रहे होते हो, कभी स्लो, और कभी बस खड़े होकर सोच रहे होते हो कि मैं कर क्या रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी आप चल रहे होते हो। और क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर आप आज कुछ नहीं कर पाए तो भी यार इट्स ओके, कोई बात नहीं। कल एक छोटा सा स्टेप ले लेना और उसको बैलेंस कर लेना। अगर आप आज सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संभाल रहे हो तो बिलीव मी वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मेंटल पीस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सक्सेस। कभी कभी खुश रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो आज का रिमाइंडर ये है, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। चाहे छोटा सा स्टेप हो लेकिन रोज लो। और अगर बीच में ब्रेक आ जाए तो खुद को जज मत करो प्लीज, बस फिर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि रियल लाइफ में रीस्टार्ट का बटन होता है और वो है कल। तो बस मैं फिर अपने जिम के रास्ते के लिए निकल पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत लेजी हो रही थी और मैं सोच रही थी कि यार आज घर चली जाती हूँ, आज छोड़ देती हूँ जिम, क्योंकि तबीयत बहुत डाउन हो रही थी। और सीरियसली जब आप स्टार्ट जिम करो तो स्टार्टिंग के डेज में आपको बहुत ज्यादा पेन भी होता है, और तो वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन हो रही थी। और मुझे हो रहा था कि यार छोड़ देती हूँ, घर चली जाती हूँ, बट नहीं, मुझे अपना प्रॉमिस याद था और मुझे वो चीज करनी थी और मुझे अपने जिम जाना था और खुद को मोटिवेट रखना था, क्योंकि कल संडे था तो वहां भी मेरा स्किप ही होना था। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि नहीं, अपने आप को डाउन नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं रिवी गई क्योंकि मुझे वहां से थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी। ये तो आपको पता है
पार्ट ऑफ द लाइफ, ये इसके बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। कभी एक चीज खत्म हो जाती है तो कभी दूसरी चीज। तो मेरा रोज का शेड्यूल है कि आज कुछ लेना है, आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है। तो ये तो आपके काम चलते रहते हैं जो कि कभी रुकते नहीं हैं। तो बस इसी के साथ मैं जिम अपने पहुंच चुकी थी, और ये मेरे जिम के बाहर का ही एरिया था जो कि बहुत प्यारा होता है, और ये मैं जरूर रिकॉर्ड करती हूँ अपने इसमें। और आज का मेरा वर्कआउट थोड़ा सा बेटर था, इसलिए भी क्योंकि मैं मेंटली रेडी थी। लेकिन फिर भी जब मैं वेट्स उठा रही थी तो मुझे अपना पहला दिन याद आ रहा था कि मैं बस यही सोचती हूँ कि ये सफर आसान नहीं है, लेकिन वर्थ इट है। थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी थकन, लेकिन साथ साथ एक अच्छी फीलिंग भी थी कि हाँ, मैं कंसिस्टेंसी अपनी दोबारा रीगेन कर रही हूँ। और मेरे लिए जो है अब ये सिर्फ फिटनेस नहीं है, ये एक रूटीन बन रही है और एक हैबिट बन रही है। आप जब जिम छोड़ दो और दोबारा उसको रीज्वाइन करो तो स्टार्टिंग के डेज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट स्लोली आपका जो होता है वो आप रूटीन पर आ जाते हो, और आपको मतलब इतना ज्यादा हार्ड नहीं लगता है, यूज्ड हो जाते हो, क्योंकि ये आपकी रूटीन में आ जाता है। तो फिर इसके बाद आपको इतना ज्यादा फील नहीं होता। और मैं बस बाहर निकल चुकी थी, और यहाँ पर उसकी ब्यूटी मुझे इतनी पसंद है। मैं रहती हूँ थोड़ा सा एक विलेज की साइड पर, और यहाँ की फीलिंग और वाइब बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे कि आप कह सकते हो थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा पीसफुल एरिया, और नेचुरल वाली फीलिंग, जो नेचर की जो होती है, जो ब्यूटी होती है उसकी वाली फीलिंग, वो एक अलग ही होती है। उसकी जो ब्यूटी है ना, आपको उस ब्यूटी को भी आप कह सकते हो वो एक तरह से थेरेपी होती है। और यहाँ पर कुछ चिकन्स भी थी जो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये क्या मीटिंग कर रही है, बट लेकिन ऑनेस्टली इनको देखकर भी अच्छा लगता है। इट फील्स लाइक अ सो रियल, मतलब बिल्कुल नेचुरल लाइफ वाली आपको फीलिंग आती है। शहर की तरह नॉइज नहीं होती, यहाँ सब कुछ स्लो और पीसफुल लगता है। और ये जो छोटा सा फार्म टाइप एरिया है ना, ये भी बहुत अच्छा लगता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है संडे, और संडे एज यू नो गाइस इतना कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही होता है संडे वाले दिन। इतना खास कुछ होता नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करूँ। वैसे ये बच्चे अपना खेल में और इसमें लगे हुए थे, मैं घर की थोड़ी सी क्लीनिंग करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरी रह गई होती हैं, जो समेटना करना होता है, वो सब कुछ मैं संडे वाले दिन करती हूँ। और आगे के 2 दिन मेरे बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने अपने काम पर भी जाना है। तो फिर देखते हैं कितनी रिकॉर्डिंग आगे के 2 दिनों में भी मैं कर पाती हूँ। बट आई विल रिकॉर्ड और आई विल शेयर जितना मैं कर सकी। और जिम अपना कंटिन्यू रखना है, जिम को साथ साथ शेयर करना है, ताकि मोटिवेशन रहे और होता रहे। आई विल ट्राई कि मैं अपने जिम का क्लिप ज़रूर डालूँ कि मैं जिम जा रही हूँ, क्योंकि उससे मैं मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहूँगी कि मैंने इसको करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। तो आज संडे था, तो आज मैं जिम भी नहीं गई। संडे तो यार एक दिन तो छुट्टी बनती है जिम की। वैसे मैंने की ये 2 दिन किया, और उसके बाद एक दिन मैंने छुट्टी कर ली। खैर कोई बात नहीं, घर में थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया था, और बस आज के दिन यही चल रहा था। और बस अब अभी मुझे थोड़ी सी घर की क्लीनिंग करनी है, वो मैं करूँगी। कपड़े वॉश करने थे वो करूँगी, और बस अगर तो कुछ हुआ रिकॉर्ड करने का तो वो मैं आगे डालूंगी, वरना फिर इतना ही होगा संडे के दिन। तो बस कुछ था नहीं रिकॉर्ड करने का, बच्चों ने बड़ा तंग किया और बहुत काम था, काम वगैरह से फ्री, और बच्चे वो अपना सोने चले गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को खास दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।